सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को सीधी धमकी दी है कि मुस्तफा खामेनेई ने 2 टूक कह दिया है कि हम एक एक मौत का बदला लेंगे। और इस बीच अमेरिका की FBI ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ईरान गुप्त रूप से अमेरिका के कैलिफोर्निया पर भीषण ड्रोन हमले की तैयारी में जुटा है। अमेरिका में घुसकर मारेगा ईरान, कैलिफोर्निया पर ड्रोन हमले की तैयारी। ईरान युद्ध के 2 हफ्तों में ही साबित हो गया कि ईरान को कमजोर समझना अमेरिका और इजराइल की बहुत बड़ी भूल साबित होने जा रहा है। भले ही आधा ईरान अब तक के हमलों से तबाह हो चुका हो, लेकिन ईरान के पलटवार ने पश्चिम एशिया के देशों में मौजूद अमेरिका के हर सैन्य अड्डे को तबाह कर डाला है, जबकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत 10 शहरों को अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से प्रचंड नुकसान पहुंचाया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान अब अमेरिका में घुसकर उसके सीने पर ऐसा वार करना चाहता है जो राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ा सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक ईरान अमेरिका की कैलिफोर्निया पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में जुटा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भले ही ईरान के पास 7000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें या फिर ड्रोन ना हो, लेकिन ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका के करीब किसी भी जहाज या गुप्त स्थान से बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला कर सकते हैं। इधर अमेरिका ने भी एक बार फिर से बमों के ट्रकों के नाम से मशहूर अपने बम वर्षा B-1B से हमले की तैयारी कर ली है। कुल मिलाकर अभी तक के युद्ध से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भागने की तैयारी कर रहे हैं और नेतन्याहू का इजराइल इस जंग में बुरी तरह से फंसने वाला है। ईरान का टारगेट कैलिफोर्निया, अमेरिका में हाई अलर्ट। अगर ईरान ने किसी भी तरह से अमेरिका पर मिसाइल या फिर ड्रोन से हमला कर दिया तो फिर शायद इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि अमेरिका के एक दुश्मन देश ने 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके अमेरिका पर हमला किया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अमेरिका में घुसकर इतना बड़ा हमला करेगा कैसे? और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को ऐसा इनपुट मिला है कि अब पूरा अमेरिका हमले को लेकर चौकन्ना हो गया है। अमेरिका की एजेंसी FBI ने कैलिफोर्निया की पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक अलर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका के द्वारा किए गए हमलों के जवाब में पश्चिमी तट कैलिफोर्निया को निशाना बनाने की ईरान योजना बना रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान समुद्र में किसी अज्ञात जहाज से ड्रोन लॉन्च करके कैलिफोर्निया में अचानक हमला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि FBI ने स्पष्ट किया कि उसके पास हमले के सटीक समय, लक्ष्य या तरीके के बारे में फिलहाल कोई ठोस जानकारी नहीं है। खुफिया रिपोर्ट से मिले संकेत के मुताबिक रूस ईरान को अमेरिका के युद्धपोतों और विमानों की सटीक लोकेशन साझा कर रहा है। इससे ईरान को जवाबी हमला करने में भारी मदद मिल रही है। ईरान की रणनीति अब असीमित युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण भी हैं। दरअसल ईरान चाहता है कि अमेरिकी जनता युद्ध के खिलाफ हो जाए। अगर अमेरिका की धरती पर ही हमला होता है तो राष्ट्रपति ट्रंप पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ेगा। यानी ईरान एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से भीषण बदला भी ईरान हर हाल में चाहता है। सुप्रीम लीडर खामेनेई और दूसरे शीर्ष कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान स्लीपर सेल्स और साइबर हमलों के जरिए अमेरिका के भीतर घुसकर
नुकसान पहुंचाने की ताक में बैठा हुआ है। ईरान के नए नेतृत्व ने कसम खा ली है कि वो अमेरिका को उसकी अपनी जमीन पर भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। यानी अब पूरा अमेरिका ईरान के टारगेट पर आ चुका है। ईरान सीधे तौर पर अमेरिका की सैन्य शक्ति के बराबर नहीं, लेकिन वो अपने मिसाइल भंडार और ड्रोन तकनीक का उपयोग करके अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाव को गहरी चोट पहुंचा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI की तरफ से अलर्ट में जताई गई चिंताओं को खारिज कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अमेरिका के अंदर ईरान की बदले की कार्रवाई का डर है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं है। इस बीच अलर्ट मिलने के बाद कैलिफोर्निया ने सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। Have you been briefed about how many Iran sleeper cells there could be inside the U.S. right now? I have been, and a lot of people came in through Biden with this stupid open border. But we know where most of them are. We've got our eye on all of them. ईरान का तूफानी खौफ, बढ़ा दिए 20 गुना हमले। भले ही 2 हफ्ते के युद्ध में ईरान को भयानक नुकसान हुआ हो, लेकिन उसके लड़ाकू तेवर और तूफानी पलटवार ने इजराइल और पश्चिम एशिया के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तबाह किया है। और ऐसा तब है जब ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के 7 लेयर वाला एयर डिफेंस लगा रखा है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ ईरान के तूफानी पलटवार से बौखलाए अमेरिका और इजराइल ने अब 20 गुना हमले ईरान पर शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक ईरान में 5,500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान के 17 में से 10 वायुसेना अड्डों और कई भूमिगत मिसाइल केंद्रों को निशाना बनाया है। इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हजारों हमले किए हैं, जिनमें विशेष रूप से दक्षिणी बेरूत, दाहिये और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटरों और हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया। अकेले 10 मार्च को इजरायली जेट विमानों ने तेहरान और एस्फान में 170 से ज्यादा भारी बम गिराए, जबकि अमेरिका ने समुद्र से सैकड़ों टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें ईरान पर दागी। ईरान के गहराई में बने बंकरों को नष्ट करने के लिए 2000 पाउंड के दर्जनों बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हो चुका है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के अलावा ईरान के लगभग 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं और उनकी नौसेना के 50 से ज्यादा जहाज डुबो दिए गए। ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता अब 60% से ज्यादा नष्ट हो चुकी है। लेबनान में मरने वालों की संख्या 630 के पार पहुंच गई है और करीब 8 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। अब अगर ऐसे हालात में ईरान अमेरिका के कैलिफोर्निया पर हमला करने में सफल होता है, तो इतना तो तय है कि ईरान साबित कर देगा कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला सबसे बड़ी गलती है और गंभीर चूक है।